वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखेंगे एक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है टेके टेके। मूवी की शुरुआत में रोमी नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो नगोया सिटी में रहती है। देर रात को वो अपनी ड्यूटी के बाद बस में घर लौट रही होती है। उसके हैंडबैग से ब्राइट रेड कलर का एक प्यारा सा की चेन लटक रहा होता है, लेकिन आगे जाकर यही क्यूट की चेन उसकी जान लेने वाला है। पीछे कुछ स्टूडेंट्स मजे से खेल रही होती हैं और टेके टेके नाम की लोक कथा की बात करती है, जिसमें एक स्कूल की लड़की का निचला हिस्सा काट दिया गया था और वो भूत बनकर राह चलते लोगों से बदला लेती रहती है। ऐसा विश्वास है कि वो लड़की ओवरपास से रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी और तेजी से आती हुई ट्रेन ने उसको 2 टुकड़ों में कर दिया। इस तरह वो लड़की मर गई थी। इस वजह से उसकी आत्मा हाथों और कंधों के बल अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को घसीटती हुई चलती है और इस तरह चलने से जो आवाज आती है वही टेके टेके जैसे साउंड करती है, इसलिए उसका नाम टेके टेके रखा गया है। अगर कोई भी ओवरपास पर अकेला जाता है तो टेके टेका उसका पीछा करके उसको 2 टुकड़ों में कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े किए थे। लड़कियां बोलती हैं कि पिछले कुछ महीनों से ओवरपास पर आधे शरीर मिल रहे हैं और टेके टेके ने उनको मारा है। अब इनकी बातें सुनकर रोमी बड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसको घर जाने के लिए ओवरपास को क्रॉस करना जरूरी होता है। वो लड़कियों की ऐसी बेहुदा कहानी सुनकर उनको डांटती है कि प्लीज ऐसे मत बोलो, तुम पागल हो गई हो क्या। लेकिन वे रोमी पर हंसने लगती है। रोमी अपने स्टॉप पर उतरकर ओवरपास से जा रही होती है तो अचानक उसके पीछे से किसी के खिसकने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वापस मुड़कर चलने लगती है तो हमें उसके पीछे टेके टेके दिखाई देती है जिसका निचला हिस्सा ही नहीं है। रोमी सेंस कर लेती है कि उसके पीछे कोई है और वो भागने लगती है। फिर टेके टेके अपने शरीर को घसीटती हुई रोमी का पीछा करती है। आखिर रोमी और टेके टेके आमने सामने आ ही जाते हैं और एक ही सेकंड में टेके टेके रोमी के 2 टुकड़े कर देती है। अगले सीन में कना और अयाका को दिखाते हैं जो हाई स्कूल में पढ़ती हैं और बचपन से फ्रेंड्स हैं। एक दिन अयाका बताती है कि उसे स्कूल के फुटबॉल प्लेयर उत्सामी पर क्रश है, लेकिन उसको बताने में वो बहुत ही शाई फील करती है। इसलिए वो कना से कहती है कि प्लीज तुम मेरी फीलिंग उसको बता दो ना। पहले तो कना मना करती है, लेकिन अयाका उसको लंच पे ले जाने का प्रॉमिस करती है और फिर वो मान जाती है। वो अयाका की तरफ से उत्सामी को लंच पे इनवाइट करती है। उत्सामी को कना बहुत पसंद है, इसलिए कना को खुश करने के लिए वो अयाका के साथ लंच पर जाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन कना अयाका से पूछती है कि उत्सामी के साथ तुम्हारी पहली डेट कैसी रही। अयाका कहती है कि वो तो सारा टाइम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, अगली डेट पर तुम भी मेरे साथ चलना, ओके। कना इन दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहती, लेकिन अयाका उसको बार बार रिक्वेस्ट करती है तो उसको मानना ही पड़ता है। पर वो कह देती है कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मुझे अपनी डेट पर मत बुलाना। स्कूल के बाद दोनों एक कैफे में उत्सामी से मिलती हैं। उत्सामी उन्हें अपना नया फोन दिखाता है जिसमें टेके टेके के बारे में न्यूज चल रही होती है। उत्सामी टेके टेके की कहानी जानता है और वो इन दोनों को वार्न करता है कि रात के वक्त याद रखना, रात के वक्त ओवरपास पर मत जाना और कभी वहाँ पर अकेली तो मत जाना। अगर जाना पड़े भी तो कोई आवाज आने पर पीछे मुड़कर कभी मत देखना। अगर तुम टेके टेके की आवाज को इग्नोर करके अपने रास्ते पर चलती रहोगी तो टेके टेके तुम्हें कुछ नहीं करेगी। कना कहती है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, टेके टेके सिर्फ एक कहानी है। पर अयाका कहती है कि अगर कोई टेके टेके से बचकर भाग भी जाता है तो वो 2-3 दिनों के अंदर मर ही जाता है। कुछ देर बाद अयाका रेस्टरूम जाती है। मौका पाकर कना उत्सामी से पूछती है कि अयाका के बारे में तुम क्या सोचते हो। उत्सामी कहता है कि मुझे अयाका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए डेट के लिए मान गया था क्योंकि तुमने मुझे उसके साथ जाने को कहा था। अयाका दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ सुनकर एकदम टूट ही जाती है। वो कना से जेलस भी फील करने लगती है क्योंकि उत्सामी कना को पसंद करता है। अब अंधेरा होने लगता है और उत्सामी अपने घर चला जाता है। दोनों सहेलियां अपने घर जा रही होती है। अयाका पूछती है कि क्या तुम उत्सामी को पसंद करती हो। कना कहती है कि मुझे उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, पर अयाका उस पर विश्वास नहीं करती। इस बात पर दोनों में बहस भी होती है। अब गुस्से में अयाका कोई और ही रास्ता ले लेती है जो ओवरपास से गुजरता है। अब वो गिल्टी फील करती है कि उसने कना का दिल दुखाया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। फिर वो अगले दिन कना से माफी मांगने का फैसला करती है। तभी अजीब आवाजें सुनकर वो धीरे से मुड़कर देखती है तो सामने टेके टेके होती है। अब अयाका एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर उसको याद आता है कि उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था। अयाका अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन टेके टेके उसका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ही सेकंड्स में टेके टेके अयाका के शरीर के भी 2 टुकड़े कर देती है। अगले दिन कना को अयाका के बारे में पता चलता है तो वो दुख के मारे बहुत रोती है। एक टीचर उसको उठाकर शांत करती है और फिर उसे इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। कना पुलिस को ये नहीं बताती कि उसकी और अयाका के बीच बहस हो गई थी। वो सिर्फ इतना बताती है कि कैफे में कुछ खाने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चली गई थी। घर लौटकर कना न्यूज देखती है जिसमें रोमी की मौत के बारे में बताते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में हुई थी। पुलिस उसके पति पर शक करती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी पत्नी को मैंने नहीं, एक भूत ने मारा है। ये सब सुनकर कना को लगता है कि अयाका को भी उसी भूत ने मारा होगा।
अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो बाहर टहलने जाती है, लेकिन वहाँ भी बच्चे टेकी टेकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर वो उत्सामी से मिलती है और कल रात उसके और अयाका के बीच जो बहस हुई थी उसके बारे में बताती है। वो रोमी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिसके पति ने दावा किया है कि उसने टेके टेके को देखा है। उत्सामी कहता है कि टेके टेके सिर्फ कहानी है, असल में रोमी का पति खुद को बचाने के लिए टेके टेके का नाम ले रहा है। कुछ ही घंटों बाद अब अंधेरा होने लगता है। कना अपनी फ्रेंड को श्रद्धांजलि देने फूल लेकर ओवरपास पर जाती है। दूसरी ओर उत्सामी फील करता है कि कना के साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो कना को ढूंढता हुआ वापस आता है। तभी कना को पीछे से कुछ आवाजें आती है। कना को यकीन होता है कि ये टेके टेके ही है। उसे उत्सामी की बात याद आती है कि मुड़कर टेके टेके को कभी मत देखना। वो कांपती भी उसी जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाती है। टेके टेके उसके पास आती है और उसके सामने उसको घूरने लगती है, लेकिन कना अपनी आंखें नहीं खोलती, वो बंद रखती है। कुछ ही सेकंड्स में टेके टेके चली जाती है। जब कना आंखें खोलती है तो उसे पीछे से अयाका की आवाज आती है। कना नहीं जानती कि टेके टेके उसको मारने के लिए कोई चाल चल रही है। अब कना मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लेती है और टेके टेके उसको चेस करने लगती है। कना अपनी जान बचाकर एकदम तेज भागती है। टेके टेके उसको पकड़ने वाली होती है कि तभी उत्सामी एक बाइसाइकिल पर आता है। कना जल्दी से साइकिल पर चढ़कर उत्सामी को तेज चलाने को कहती है, पर वे एक जगह पर किसी चीज से टकराकर गिर जाते हैं। लेकिन कना हैरान हो जाती है कि टेके टेके गायब हो गई है। वो गैस करती है कि टेके टेके सिर्फ अकेले लोगों पर अटैक करती है, इसलिए उसने इन दोनों को साथ देकर इनको छोड़ दिया था। अगले दिन कना उत्सामी से मिलने हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उत्सामी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। पर उत्सामी अभी भी टेके टेके को सच नहीं मानता, क्योंकि उसने कल रात टेके टेके को देखा ही नहीं था। अब टेके टेके के बारे में और जानकारी के लिए कना लाइब्रेरी में जाकर एक बुक पढ़ती है। तभी उसकी कजन रिया आकर कहती है, मैं भी टेके टेके पर रिसर्च कर रही हूँ। मैं पास के टाउन में एक प्रोफेसर से मिलने जा रही हूँ जो टेके टेके के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कना उसको कल रात की सारी बातें बताती है। कना के पास अब सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर टेके टेके उसे फिर से अटैक करने की कोशिश करेगी। इसीलिए अगले दिन कना रिया के साथ प्रोफेसर से मिलने जाती है। प्रोफेसर बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक लड़की अपनी जान देने के लिए उस ओवरपास से कूद गई थी। अगले दिन उस लड़की के शरीर का ऊपरी हिस्सा रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। इसी घटना के बाद लोगों को टेके टेके नजर आने लगी थी। वहाँ के लोग मानते हैं कि ये उस मरी हुई लड़की की आत्मा है। प्रोफेसर उनको एक औरत का एड्रेस भी देता है जिसके पूर्वज टेके टेके को जानते थे। अब प्रोफेसर का असिस्टेंट, जिसका नाम टेकेडा है, वो इन्हें उस एड्रेस पर ले जाने आता है। पर जाने से पहले प्रोफेसर इन्हें सावधान करता है कि टेके टेके को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों को अटैक करती है जो रेड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं या फिर रेड कलर की कोई चीज अपने पास रखते हैं। अब पता चलता है कि टेके टेके ने रोमी को उसके रेड की चेन की वजह से ही मारा था और अयाका को उसके रेड कलर बैकपैक की वजह से अटैक किया था। टेकेडा उनको एक बुजुर्ग औरत के घर लेके जाता है जो टेके टेके की रिश्तेदार लगती है। वो बताती है कि टेके टेके का असली नाम कशिमो रेको था। वो एक नर्स थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन सोल्जर ने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया था। कशिमो इस जख्म और सदमे को भुला नहीं पाई। उस वक्त उसे इतनी ज्यादा पीड़ा हुई, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी कि वो रेड कलर से बिल्कुल नफरत करने लगी। वो किसी भी रेड कलर की चीज को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन इस तरह वो ज्यादा दिन जी नहीं पाई और एक दिन तंग आकर ओवरपास से कूद गई। उसी वक्त एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और इस ट्रेन को टेके टेके की लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि टेके टेके को कैसे रोका जाए। वो निकलने ही वाली होती है कि टेकेडा उनको बताता है कि मिकासुचो नाम की जगह पर टेके टेके के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था। लोग कहते हैं कि मेमोरियल के बनने के बाद टेके टेके ने खून करना बंद कर दिया था, लेकिन जब से वो मेमोरियल टूटकर गिर गया तब से टेके टेके फिर से लोगों को अटैक करने लगी है। अब कना और रिया मिकासुको जाती है। वे वहाँ के मेमोरियल को ठीक करना चाहती है ताकि टेके टेके शांत हो जाए। रास्ते में रिया बताती है कि कल रात जिस वक्त तुम ओवरपास से गुजरी थी उसके कुछ घंटों बाद मैं भी वहाँ से गुजरी। मैंने भी टेके टेके को देखा, लेकिन किसी तरह बचकर भाग गई। मतलब टेके टेके हम दोनों की जान जरूर लेगी। अब इनके पास सिर्फ 2 घंटों का टाइम बचता है। उसके बाद टेके टेके इन पर अटैक जरूर करेगी। अब वे मेमोरियल के लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां मेमोरियल का नामो निशान नहीं होता। रिया टेकेडा को कॉल करती है तो वो मैप देखकर बताता है कि वो जगह तुम्हारी लोकेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वे तुरंत फिर से ड्राइव करके उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ फॉरेस्ट एरिया में एक टूटा हुआ मेमोरियल होता है, लेकिन इससे पहले कि वो मेमोरियल को उठाकर खड़ा कर सके वे सेंस करते हैं कि टेके टेके यहाँ पर आ गई है। टेके टेके उनकी ओर भागती है, लेकिन एन वक्त पर दोनों मिलकर मेमोरियल को सीधा कर देती हैं और टेके टेके गायब हो जाती है। दोनों भागकर अपनी कार में भाग जाती हैं और वहां से ड्राइव करती हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि टेके टेके उनकी कार के ठीक पीछे है। ये लो, इनकी तो कार भी रेड है, इसीलिए टेके टेके उनको फॉलो करके आई हुई है। अब दोनों रेड कलर की कार से उतरकर भागने लगती है। वे अपने रेड कपड़े और रेड एसेसरीज सब कुछ वहीं फेंक देती है। बदकिस्मती से रिया एक पेड़ से टकरा जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है।
अब खून का रंग देखकर टेके टेके और भी भड़क जाती है। वो तुरंत रिया पर झपटती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में वो कना पर भी अटैक करने वाली होती है, लेकिन बीच में ही टेके टेके गायब हो जाती है। अब कुछ महीने बाद दिखाते हैं कि कुछ बच्चे कना के घर के पास से गुजर रहे होते हैं और वो एक लड़की की बात करते हैं जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो रेड कलर से नफरत करती है। वो ये भी कहते हैं कि आज भी टेके टेके यहीं आसपास घूमती रहती है। 1 साल बाद टेकेडा कना और उसकी माँ से मिलता है। माँ और बेटी अब एक नए घर में रहती हैं। तब हमें पता चलता है कि जब से उसने रिया को टेके टेके के हाथों मरता हुआ देखा था, तब से वो किसी से भी बात नहीं करती। वो चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती है और रेड कलर से तो बिल्कुल नफरत करने लगती है। टेकेडा देखता है कि कना अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी हुई है और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। आखिरी सीन में टेकेडा उसे मिठाइयों का एक बॉक्स देता है जो रेड कलर का होता है। उसको देखकर कना बिल्कुल वायलेंट हो जाती है। उसके रिएक्शन से लगता है कि टेके टेके अभी भी कना की जान के पीछे पड़ी हुई है। वो कना के घर के आसपास ही घूमती रहती है। शायद टेके टेके इंतजार कर रही है कि कना जैसे रेड कलर की कोई चीज लेकर घर से बाहर निकलेगी तो वो कना के 2 टुकड़े कर देगी। कना भी जानती है कि टेके टेके उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए वो खुद रेड कलर से बिल्कुल नफरत करने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसी ही डरावनी मूवीज देखनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा द सेलर देखिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा घर है जो बहुत ही डरावना है और फिर बाद में पता चलता है कि ये घर असली में जमीन पर है ही नहीं, ये घर तो नर्क में है। ऐसा कैसे हो गया जानने के लिए देखिए द सेलर। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।